let's start chapter number 7, evolution. Okay, what is evolution? It means the sequence of gradual changes, यानी जो धीरे धीरे कोई चेंजेस आकर कोई भी मॉडर्न ऑर्गेनिज्म बनेगा जो आज का है वो कहला रहा है एवोल्यूशन. In this chapter, evolution biology. What is evolutionary biology? It means the study of history of life forms on earth. यानी जो अर्थ पर आज लाइफ है उनकी क्या हिस्ट्री रही है, कैसे वो आए हैं. And for to this study to the study of history of life comprises, it has two parts. मतलब फर्स्ट वन ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे धरती पर जीवन आया, पहला तो ये पढ़ेंगे अपन, और इसको दूसरे में पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कैसे इवॉल्व हुई, कैसे ग्रेजुअल चेंजेस आकर सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना. तो इन दिस the history of life actually comprises of two events. First one is origin of life and second evolution of life. First let me see the origin of life. In this origin of life, the universe is about 15 to 20 billion years old. It comprises of huge cluster of galaxies which contains stars, clouds, etc. Okay, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, ये देखिए यहाँ पर सी है. बिग बैंग थ्योरी गिवन बाय एबी लेमेटेरी इन 1931. ही सेड दैट आवर यूनिवर्स अरोज एज कैटाक्लाइज्मिक इरप्शन. इट मीन्स इसमें क्या था बिग बैंग थ्योरी में कि जो धरती आई वो भगवान ने खुद ही अपने आप ही बना दी है इसमें. ओके, जैसे द टेम्परेचर लोअर्ड एंड द गैस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म समटाइम्स लेटर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, द गैसेस कंडेंस्ड एंड गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड. ओरिजिन सेकेंड थ्योरी इज पेनिस्पर्मिया थ्योरी. पेनिस्पर्मिया थ्योरी में क्या था, ये स्पोर्स के फॉर्म में आई, लाइफ फॉर्म स्पोर्स. पेनिस्पर्मिया इट मीन्स स्पोर्स. थर्ड वन स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी. In this theory, life from non-living matter automatically. Life come from non-living matter automatically, and also known as this theory is known as abiogenesis or autobiogenesis. Okay, some theory non-living matter automatically made a living organism. This theory also proposed by von Helmont. और फिर इसके बाद में इसको रेडी ने एक्सप्लेन किया. स्वेट शर्ट ली, उसमें देखा थोड़े टाइम बाद उसमें चूहे पैदा हो गए. लुइस पास्चर ने भी इसी तरीके का एक एक्सपेरिमेंट कराया जिस in 1860 रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वॉन हेलमॉन एंड ही सेड दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. इन्होंने क्या बताया लुइस पास्चर ने कि लाइफ अपने आप नहीं आती, पहले से बनी हुई जो प्रेजेंट है लाइफ वही लाइफ को बनाएगी. इस प्रोसेस में इन दिस एक्सपेरिमेंट ही केप्ट किल्ड यीस्ट सेल्स इन प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क. एक प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क में उन्होंने यीस्ट किल, यानी उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था, ऐसे को रखा एंड फ्लास्क ओपन इनटू एयर. और फिर उसके बाद उस फ्लास्क को बंद कर दिया तो उसमें कोई भी लाइफ नहीं आई. लेकिन दूसरे फ्लास्क को उन्होंने ओपन रखा और ओपन रखने के बाद देखा कि ओपन इनटू द एयर, द लाइफ डिड नॉट इवॉल्व इन द फॉर्मर. पहले में जिसमें एकदम यीस्ट किल्ड और स्टेरिलाइज बीकर में उसको किल्ड यीस्ट जो ये मतलब जो बैक्टीरिया किल्ड यीस्ट या जो भी कोई लाइफ फॉर्म था उसको हटाकर कोई भी ऑर्गेनिज्म रखा गया था तो उसमें लाइफ नहीं बनी. लेकिन जब बीकर में उसको कट करके बीकर को खोल कर उसमें कोई भी ऐसा कंटेंट रखा गया जिसमें कोई भी लाइफ नहीं थी लेकिन वो एयर के कांटेक्ट में उसमें लाइफ आ गई. तो लाइफ डिडंट इवॉल्व इन द फॉर्मर बट न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इन द लेटर फ्लास्क. ओके, लास्ट theory was chemical theory of chemical evolution. In this theory, see this one is the chemical evolution. In this theory was given by Oparin and Haldane. According to them, the first form of life came from pre-existing non-living organic matter. यानी पहले से जो प्रेजेंट थे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से लिविंग ऑर्गेनिज्म बना. एंड दिस सच एज RNA और प्रोटीन एट्सेट्रा. एंड केमिकल एवोल्यूशन वॉज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ बनी
such as formation of diverse organic molecule were formed from the inorganic constituent. And after that, this experimental evidence of this chemical evolution given by Millers and Urey.